अगर आप अपने ध्यान को काबू में नहीं रख सकते तो कोई और आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हर दिन, हर मिनट कोई ना कोई आपकी अटेंशन चुरा रहा है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोग, और इसी चोरी के बीच आपका सपना कहीं खो गया है। अब वक्त है अपने ध्यान की ताकत को वापस लेने का, क्योंकि जिस दिन आपने ध्यान केंद्रित करना सीख लिया उसी दिन से आपकी किस्मत बदलने लगेगी। अगर आप अपनी जिंदगी की दिशा को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिस पर आपको काबू पाना होगा वो है आपका ध्यान। हाँ, ध्यान, कंसंट्रेशन। यही है वो कला जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकती है। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक चीज कॉमन मिलती है, जबरदस्त फोकस। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक इंसानी माइंड को उसकी पूरी क्षमता तक ले जाने वाला हथियार है। ध्यान भटकाना सबसे आसान काम है और इसी आसान काम ने पूरी दुनिया को उलझा दिया है। हमें लगता है हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम किसी भी एक काम में पूरी तरह झोंक ही नहीं रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का असली फल मिले तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान साधना होगा। बिना फोकस के आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लो वो इधर उधर बिखर जाएगी। थेरोन्क्यू डुमोंट इस किताब में बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, ट्रेन योर माइंड टू होल्ड वन थॉट एट अ टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर सिर्फ एक ही चीज सोचते रहो, बल्कि जब कोई एक काम कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से उसी में डूब जाओ। आज हम सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जी रहे हैं। हर पल हमारा ध्यान किसी और दिशा में खींच लिया जाता है, लेकिन अगर आप इस ध्यान को कंट्रोल करना सीख गए तो समझो आपने जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर ली। किताब कहती है कोई भी इंसान अपने माइंड को डिसिप्लिन में ला सकता है। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। आप रोज छोटे छोटे अभ्यास करके अपने फोकस को धारदार बना सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती की लौ को बिना पलक झपकाए 5 मिनट तक देखना, या किसी शब्द को 10 मिनट तक बार बार दोहराना। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन माइंड पर इसका असर गहरा होता है। आपका दिमाग स्थिर होना शुरू होता है, और जहां स्थिरता होती है वहां ताकत अपने आप खिंची चली आती है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें यह भी सिखाती है कि हमारी इच्छाएं और हमारा ध्यान साथ साथ काम करते हैं। अगर आपकी इच्छा बहुत तेज है लेकिन ध्यान कमजोर है तो वो इच्छा भटक जाएगी, और अगर आपका ध्यान बहुत स्ट्रांग है लेकिन आपकी इच्छा ही साफ नहीं है तो वो ताकत बेकार चली जाएगी। इसलिए दोनों को एक दिशा में लाना जरूरी है। पहले तय करो तुम्हें चाहिए क्या, फिर उस सोच पर ध्यान केंद्रित करो, और तब तक करते रहो जब तक वो हकीकत ना बन जाए। किताब कहती है आप वही हैं जिस पर आप केंद्रित करते हैं। अगर आप रोज अपने दिमाग को नेगेटिव चीजों पर सेट कर रहे हो, डर, संदेह, चिंता, जलन, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव, क्लियर और प्रोडक्टिव आइडियाज पर फोकस करना सिखा दो तो आपकी पूरी जिंदगी का फ्रेमवर्क बदल जाएगा। और ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। इस किताब का एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपने ध्यान को काबू करना सीख जाते हो तो आप अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस और अपने डिसीजन को भी कंट्रोल करने लगते हो, और यही है वो मोड जहां से इंसान अपने भाग्य का निर्माता बनता है। ध्यान एक चाबी है जो हर उस दरवाजे को खोल सकती है जिसे आप नामुमकिन समझते हो। थेरोन्क्यू डुमोंट ये नहीं कहते कि ध्यान लगाना आसान है, वो बार बार कहते हैं ये एक अभ्यास है, एक तप है। आपको रोज इसे पॉलिश करना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें माहिर होते जाओगे आपको महसूस होगा कि आपने सबसे बड़ी ताकत हासिल कर ली है, खुद पर कंट्रोल। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा पूरे फोकस के साथ किसी एक स्किल पर काम करें, 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? और वहीं अगर आप उसी समय को स्क्रॉलिंग, गॉसिप या बेकार की सोच में बर्बाद कर दें तो फर्क साफ हो जाएगा। वही फर्क आपको औसत इंसान से महान इंसान बनाता है। जब आप ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ समय का बेहतर इस्तेमाल नहीं करते,
आप समय को मोड़ना सीख जाते हैं। वही 24 घंटे जो पहले कम पड़ते थे अब आपके लिए काफी हो जाते हैं, क्योंकि अब हर मिनट की दिशा होती है, अब हर एक्शन का मकसद होता है। और जब हर काम में मकसद जुड़ जाए तो लाइफ में उलझन नहीं, स्पष्टता होती है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें एक बात और समझाती है, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना मतलब सिर्फ मोबाइल बंद कर देना नहीं होता। असली डिस्ट्रैक्शन वो है जो आपके अंदर है, बेचैनी, अस्थिरता, अंदर का शोर। जब तक आप अपने अंदर की आवाज़ों को शांत नहीं करते तब तक बाहर की चुप्पी भी आपको फोकस नहीं दे पाएगी। इसलिए इस किताब में बार बार कहा गया है, विथड्रॉ योर सेल्फ इनवर्ट, मेक योर माइंड अ टेम्पल नॉट अ बैटलफील्ड। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना, कोई क्राफ्ट मास्टर करना या अपने आप को किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंचाना, तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो लगातार एक ही दिशा में बना रहे। ये लगातार ध्यान ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग हार इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बार बार अपनी राह बदलते हैं। आज एक आइडिया, कल दूसरा। आज एक काम में उत्साह, कल बोरियत। लेकिन जो लोग ध्यान की ताकत समझते हैं वो भले ही धीमे चलें लेकिन चलते उसी एक रास्ते पर हैं, और एक दिन मंजिल उनके सामने सिर झुका देती है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ये नहीं कहती कि लाइफ में सिर्फ एक ही चीज करो, बल्कि वो कहती है जो भी करो पूरी मौजूदगी के साथ करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो, अगर आप बात कर रहे हो तो पूरी तरह से सामने वाले में रमे रहो, अगर आप आराम कर रहे हो तो गिल्ट के बिना आराम करो। यही है माइंडफुलनेस, यही है असली फोकस। एक और गहरी बात जो इस किताब में बार बार दोहराई गई है, नर्वस, वीक, स्कैटर्ड थॉट्स ड्रेन योर लाइफ एनर्जी। जब आपका ध्यान बिखरा होता है तो आपकी एनर्जी हर तरफ फैल जाती है, और जब एनर्जी बिखरे तो वो किसी एक जगह गहराई से असर नहीं करती। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को लाइन में लगाना सीखते हैं तो वो एक पॉइंट पर केंद्रित होकर असाधारण परिणाम देने लगते हैं। और यही फर्क होता है एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच। एवरेज लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं, एक्सेप्शनल लोग एक चीज को गहराई से जानते हैं, और इस गहराई में उतरने का रास्ता फोकस से होकर जाता है। फेसलेस फोकस पर हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उस माइंडसेट की बात करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और इस किताब ने साबित कर दिया है कि अगर आपने फोकस की कला सीख ली तो फिर कोई भी सपना, कोई भी गोल, कोई भी ऊंचाई आपसे दूर नहीं रह सकती। हर इंसान में ताकत होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस ताकत को बिखेर देते हैं और कुछ उसे एक दिशा में बहा देते हैं। यही फर्क ध्यान और बिना ध्यान की जिंदगी में होता है। अगर आपका फोकस मजबूत नहीं है तो आप चाहकर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। आपकी मेहनत बिखर जाएगी, आपके विचार अधूरे रहेंगे और आपके सपने धुंध में खो जाएंगे। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इस बात पर जोर देती है कि आपका मन ही आपका असली बॉस है। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं बनते तो कोई और आपकी जिंदगी की कमान पकड़ लेगा, चाहे वो हालात हो, लोग हों या फिर आपकी ही आदतें। और जब कोई और आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल संभाले तो फिर शिकायत मत करिए कि चैनल मनपसंद नहीं आ रहा। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उस दिन को बर्बाद करना या उसे एक उद्देश्य के साथ जीना, और यही उद्देश्य तय करता है कि आप कहां पहुंचेंगे। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी महान कलाकार को देखा है जो अपने आर्ट में खो जाता है? क्या आपने किसी वैज्ञानिक को देखा है जो एक ही प्रॉब्लम पर सालों तक लगातार काम करता है? क्या आपने किसी लीडर को देखा है जो अपने विजन से कभी नहीं डगमगाता? इन सब की सफलता की जड़ सिर्फ एक चीज में है, गहरा बिना रुके ध्यान। अगर आप भी अपने जीवन को उसी स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को शांत करना होगा। आज की दुनिया में शांत माइंड मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। बाहर की भाग दौड़ आपको थका देगी, लेकिन अंदर की स्थिरता आपको शक्ति देगी। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन हमें याद दिलाती है कि जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है
वो किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर अंदर परफेक्ट फोकस है तो आप हर तूफान को पार कर सकते हैं। अब एक गहरी बात सोचिए, जब आप किसी काम में पूरी तरह लीन होते हैं तो वक्त कैसे उड़ता है। आपको भूख नहीं लगती, थकान नहीं होती और दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसी अवस्था को कहते हैं फ्लो स्टेट। और फ्लो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो बार बार एक ही दिशा में ध्यान लगाते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास का नतीजा है। तो अब अगला सवाल है, आप ये अभ्यास कैसे शुरू करें। द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमें 3 सबसे जरूरी अभ्यास बताती है। 1, डेली माइंड साइलेंस टाइम। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, बिना फोन, बिना बात, बिना हलचल, बस शांत बैठिए। यह आपके दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करेगा। 2 टास्क रूल। एक समय में सिर्फ एक काम की आदत डालिए। मल्टीटास्किंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी गहराई को खत्म कर देती है। 3, क्लैरिटी जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट लिखिए कि आपने दिन भर क्या किया और किस चीज पर ध्यान भटका। इससे आप अपने डिस्ट्रैक्शन पैटर्न्स को पहचान पाएंगे। ध्यान रखना, फोकस कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, यह सीखा जाता है। लेकिन जो इसे सीख लेता है वह किसी भी टैलेंटेड लेकिन भटके हुए इंसान से आगे निकल जाता है। अब सोचिए, अगर आपने अगले 6 महीने सिर्फ एक चीज पर गहराई से ध्यान दिया तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी सोच, सब कुछ। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन आपको केवल ध्यान सिखाकर नहीं छोड़ती, बल्कि ये बताती है कि कैसे आप उस ध्यान से अपने व्यक्तित्व को एक मैग्नेट की तरह बना सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिससे लोग खुद खींचने लगें, क्योंकि ध्यानवान व्यक्ति में एक करिश्मा होता है। उसकी आंखों में स्थिरता, उसकी बातों में वजन और उसकी मौजूदगी में असर होता है। और यही कारण है कि सच्चे लीडर, विजनरीज और महान चिंतक सब के सब ध्यान के उस्ताद होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, सवाल ये है क्या आप इस लायक जिंदगी चाहते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां आप डिस्ट्रैक्शन के गुलाम नहीं बल्कि अपने समय और अपने माइंड के मालिक बन जाए। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप सिर्फ अपना टाइम नहीं खोते, आप अपनी जीवन ऊर्जा खोते हैं। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन यही बताती है कि आपकी सबसे कीमती संपत्ति आपका पैसा नहीं, आपका टैलेंट नहीं, आपका ध्यान है। और जो इस ध्यान को जहां चाहे वहां लगा सकता है, वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर यही है, अटेंशन कंट्रोल। क्योंकि हर कंपनी, हर ऐप, हर इंसान आपकी उसी चीज पर लड़ाई कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर ट्रेंड एक ही काम कर रहा है, आपका ध्यान चुराना। लेकिन आप उन लोगों में से बनिए जो ध्यान खोते नहीं बल्कि ध्यान से दुनिया को हिला देते हैं। सोचिए, अगर आपने 1 साल तक हर दिन सिर्फ 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन पूरी गहराई से किसी एक लक्ष्य पर ध्यान दिया, तो आप उस इंसान से कितनी आगे निकल जाएंगे जो हर चीज को एक बार छूकर छोड़ देता है। द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये कहती है, द मैन हु कैन कॉन्सेंट्रेट इज द मैन हु कैन कंट्रोल हिज डेस्टिनी। क्योंकि ध्यान ही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। अगर आप अपने मन को एक जगह टिकाना नहीं सीखते तो आप अपने भविष्य को भी कहीं नहीं ले जा सकते। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो लगभग हर सफल इंसान में कॉमन होती है, मानसिक स्थिरता। जब सब भाग रहे होते हैं तब जो शांति से खड़ा होता है वही सबसे ज्यादा देख पाता है। जब दुनिया शोर में डूबी होती है तब जो अंदर से शांत होता है वही सबसे सही फैसले लेता है। यह शांत शक्ति ही ध्यान की असली ताकत है। इस किताब में एक जगह कहा गया है, सफल लोग वे नहीं हैं जो सब कुछ दौड़ते हैं, वे हैं जो एक चीज चुनते हैं और उसे अपना सब कुछ देते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप भी उन लोगों में से बनना चाहते हैं जो सब कुछ जानने की दौड़ में है, या फिर उन चुनिंदा लोगों में जो एक चीज में इतने गहरे उतरते हैं कि उसमें मास्टर बन जाते हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान ही सफलता का पहला कदम है। अब चलते हैं एक और अभ्यास की तरफ
जिसे किताब में बेहद ताकतवर बताया गया है। विजुअलाइजेशन विद कंसंट्रेशन, सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं होता। अगर आप अपने विजुअल्स को गहराई से महसूस नहीं करते तो वो सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। लेकिन जब आप हर रोज़ आंख बंद करके अपने लक्ष्य को, अपनी जीत को, अपनी स्थिति को पूरी गहराई से महसूस करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में ढलने लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं वो धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाती है। तो अगली बार जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचें तो सिर्फ सोचिए मत, उसे पूरी गहराई से महसूस करिए। इमेजिन करिए कि आपने वो मुकाम पा लिया है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप किसके साथ हैं? आप क्या कर रहे हैं? हर डिटेल अपने मन में बसाइए और फिर देखिए कैसे बदलती है आपकी ऊर्जा। यही शक्ति है ध्यान की, यही शक्ति है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन की। अब अंत में बस एक बात कहनी है, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, हर दिन 1440 मिनट है। हर दिन आप डिसाइड करते हैं कि आप उन्हें बर्बाद करेंगे या बनाएंगे। आप डिसाइड करते हैं कि आप बिखरेंगे या केंद्रित होंगे। आप डिसाइड करते हैं कि आप उसी पुरानी जिंदगी में रहेंगे या एक नई दिशा लेंगे। और याद रखिए, ध्यान सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि सच्ची शांति के लिए भी जरूरी है। जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करना सीख लेता है वो बाहरी दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ जाता है। और जब कोई खुद से जुड़ता है तो फिर वो किसी भी तूफान में खुद को नहीं खोता। अगर ये वीडियो देखकर आपके अंदर कुछ हिला है, अगर आपको लगा कि हाँ अब वक्त आ गया है खुद पर ध्यान देने का, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आजकल दुनिया की भीड़ में खुद को खो रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आपकी बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देने वाला हथियार है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। फेसलेस फोकस सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक मिशन है उन लोगों के लिए जो ध्यान की ताकत से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। और जाते जाते कमेंट में एक वादा कीजिए, अब मैं बिखरूंगा नहीं, अब मैं फोकस बनूंगा। क्योंकि जो खुद से ये वादा करता है वो दुनिया से कुछ भी हासिल कर सकता है।